नमस्कार दोस्तों, मल्टी टाइम फ्रेम चार्ट एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि मल्टी टाइम फ्रेम चार्ट एनालिसिस क्या होता है और किस प्रकार से किया जाता है। और देखिए, मल्टी जो टाइम फ्रेम चार्ट एनालिसिस होता है उसमें सबसे पहले आपको मार्केट का स्ट्रक्चर, ठीक है, उसके मार्केट में जो मार्केट का ट्रेंड क्या है वो आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे। उसके बाद मार्केट में एंट्री पॉइंट कहाँ पे बनेगा वो भी आप कैप्चर कर पाएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से आप ज़रूर देखिए, जिससे कि आपको पूरा सब कुछ मार्केट के बारे में बिल्कुल क्लीन तरीके से समझ में आ सके, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या क्या बताने वाले हैं ये बताते हैं। तो जब आपको जो मार्केट का स्ट्रक्चर समझना है, तो मार्केट का जो पूरा स्ट्रक्चर अगर समझना है तो स्ट्रक्चर समझने के लिए सबसे पहले आपको 4 आवर के टाइम पे देखना पड़ेगा मार्केट को, ठीक है। वहाँ पे आपको पूरा मार्केट का स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा। उसके बाद आपको देखना पड़ेगा 1 आवर के टाइम पे, वहाँ पे आपको मार्केट का ट्रेंड क्या है वो समझ में आ जाएगा। उसके बाद 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आप चेक करेंगे तो वहाँ से आप एंट्री ले पाएंगे, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं या फिर करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जो 15 मिनट का टाइम फ्रेम रहेगा उसमें आप 5 मिनट के टाइम में एंट्री ले सकते हैं। और जो 4 आवर के टाइम पे देखोगे आप, उसमें आप 1 आवर टाइम का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसमें कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है ये हम आपको बताते हैं। तो देखिए, अब हम 4 आवर के टाइम फ्रेम में सिलेक्ट हो चुके हैं, वहाँ पे इंटर हो चुके हैं। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या देखना है कि मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो आपको यहीं से समझ में आने वाला है 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में। किस प्रकार से, ये देखिए, ये चार्ट है, ठीक है। तो ये चार्ट अपन को क्या दिखा रहा है, ये चार्ट यहाँ से दिखा रहा है पूरा मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, किस प्रकार से ये सब कुछ यहाँ से आपको पता चल रहा है, ठीक है। मार्केट ने ये अपना लो बनाया, उसके बाद ये हाई बनाया, उसके बाद ये अभी यहाँ से चल रहा है मार्केट, ठीक है। तो मार्केट का जो अभी ट्रेंड है यहाँ पे अपन को क्या समझ में आ रहा है कि अब ट्रेंड में मार्केट अभी यहाँ से चल रहा है, ठीक है। तो अब करना क्या है कि ये आपको दिख रहा है यहाँ पे ये कंसोलिडेशन कर रहा है, ठीक है। तो जो ये वाली रेंज है, इस रेंज को अपन मार्क कर लेंगे, उसके बाद आगे देखते हैं। तो ये देखिए, 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में अपन ने यहाँ से ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर लिया जहाँ पे मार्केट कंसोलिडेशन कर रहा है, ठीक है। तो अब इसको अगर सिलेक्ट करते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम में, तो वहाँ पे देखिए यह मार्केट का ट्रेंड क्या दिखाई दे रहा है, ठीक है। वहाँ से अपन को मार्केट का बिहेवियर समझ में आ जाएगा कि मार्केट का जो चल रहा है वो किस प्रकार से चल रहा है, उसमें मूवमेंट हो रहा है या फिर रेंज में चल रहा है, ठीक है। तो चलिए 1 आवर के टाइम फ्रेम में चलते हैं। तो देखिए, जब 1 आवर के टाइम फ्रेम में आ गए हैं तो यहाँ पे मार्केट का जो अभी मार्केट इसको इसी रेंज में चल रहा है, ठीक है। तो जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं आएगा तब तक एंट्री नहीं बनेगी, या फिर मार्केट इस सपोर्ट पर आए। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ से मार्केट इस सपोर्ट पे आता है, ठीक है। इस सपोर्ट पर आने के बाद मार्केट यहीं से रिवर्स हो जाता है, ठीक है। लेकिन जब मार्केट इस जगह पे आएगा ना सपोर्ट पर, तो हो सकता है कि सपोर्ट को ये मार्केट जो है वो इसको ब्रेक करे, ठीक है। ब्रेक करने की कोशिश भी करे, लेकिन अपन को इसके अपोजिट साइड ट्रेड नहीं प्लान करना है, ठीक है। यहाँ से मार्केट का जो बिहेवियर, स्ट्रक्चर, ये सब कुछ समझ में आ गया है। उसके बाद जो एंट्री पॉइंट बनेगा वो कहाँ से बनेगा, वो बनेगा 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। अगर आप इंट्राडे करते हैं तो उसके लिए बनेगा 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, ठीक है। तो अब पहले इसको चार्ट को शिफ्ट करते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, वहाँ से अपन को प्रॉपर सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए, अभी ये देखिए, अब मार्केट का जो शिफ्ट कर लिया है उसका टाइम फ्रेम वो 5 मिनट पे सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है। तो जब मार्केट इस सपोर्ट पर आएगा 1,03,455 के पास, ठीक है, तो हो सकता है कि इसको ये ब्रेकडाउन करने की कोशिश कर सकता है, ठीक है। लेकिन इसके अपोजिट साइड अपन को ट्रेड नहीं प्लान करना है, ट्रेड प्लान करना है इसके, क्योंकि इसका ट्रेंड जो है और जो स्ट्रक्चर बना हुआ है वो अप साइड का बना हुआ है, तो अप साइड के लिए ही ट्रेड प्लान करना है, ठीक है। जब आप 4 आवर के टाइम फ्रेम में सिलेक्ट करेंगे तो वहाँ से आपको ट्रेंड पूरा आइडेंटिफाई करेंगे कि किस प्रकार से मार्केट में कहाँ पे
स्विंग बना हुआ है, स्विंग को ब्रेक किया या फिर नहीं किया, ब्रेक डाउन किया या फिर ब्रेकआउट किया, वहाँ से अपन को स्ट्रक्चर उसका समझ में आ जाएगा। उसके बाद जब 1 आवर के टाइम फ्रेम में चलेंगे तो वहाँ से अपन को सब कुछ समझ में आएगा कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो क्या रहने वाला है, मार्केट का जो बिहेवियर है वो क्या रहने वाला है। ठीक है, बिहेवियर क्या कर रहा है, उसके बाद उसका जो ट्रेंड है वो अप है या डाउन है, ये सब कुछ वहाँ से समझ में आ जाएगा 1 आवर के टाइम फ्रेम में। और जो एंट्री पॉइंट बनेगा वो बनेगा 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। ठीक है, तो अब जब 5 मिनट के टाइम फ्रेम में इस चार्ट को सिलेक्ट कर लिया है तो हो सकता है कि यहाँ पर प्राइस आए या इसको ब्रेकआउट करने की, ब्रेक डाउन करने की कोशिश करे। ठीक है, लेकिन अपन को यहाँ से एंट्री नहीं बनानी है, एंट्री बनानी है अप साइड के लिए। जब मार्केट इस लेवल पर आएगा तो हो सकता है इसको रीटेस्ट करे। ठीक है, तो रीटेस्ट करने के बाद दोबारा से ये यहाँ तक इस प्रकार से आए, मान लो इसको ब्रेक करता है, उसके बाद यहाँ से जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर ये यहाँ से आएगा, फिर ये इसको ब्रेकआउट कर सकता है। जब उसको ये ब्रेकआउट कर देगा तो यहाँ पे अपन को कन्फर्मेशन मिल जाएगा। एक चीज़ ध्यान रखें, ट्रेडिंग में जब तक कन्फर्मेशन ना मिले तब तक इसमें ट्रेड ना करें। ठीक है, आपके पास कितना भी कैपिटल हो, कितना भी पैसे हो, लेकिन जब तक कन्फर्मेशन ना मिले तब तक ट्रेडिंग या फिर ट्रेड प्लान ना करें और ना ही ट्रेड लें, और प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ ही ट्रेड करें। ठीक है, तो ये हो गया। यहाँ से जब इस प्रकार से आएगा तो यहाँ पे ये जो स्विंग बना हुआ होगा, ये वाला स्विंग, तो अपन को यहाँ से जब एक बुलिश कैंडल दिखेगी या फिर यहाँ से कुछ चार्ट पैटर्न या फिर कैंडल स्टिक पैटर्न दिखेगा, उसके बाद ये स्विंग के स्टॉप लॉस लगा के यहाँ से अपन इसको मतलब बाय कर सकते हैं। ठीक है, जब यहाँ से बाय करेंगे तो अपना जो टारगेट होगा वो कहाँ तक हो सकता है, यहाँ तक भी हो सकता है, यहाँ तक भी हो सकता है। ठीक है, फर्स्ट टारगेट ये रहेगा, उसके बाद सेकंड टारगेट ये रहेगा। ठीक है, इस प्रकार से आप इसमें ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो इतनी बात आपको समझ में आई होगी। और आपको बता दूं, ये रुपीजी डीमैट अकाउंट है। ठीक है, इसमें आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए 5 गुना मार्जिन मिलता है, प्लस आपको इंट्रा वीक कोई भी स्टॉक इंट्रा वीक के लिए बाय करने के लिए उसमें भी आपको मार्जिन मिलता है। अगर आप किसी भी स्टॉक को 7 दिन तक होल्ड रखते हैं तो आपको उसमें कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा। अगर 7 दिन के अलावा होल्ड रखते हैं तो उसमें आप चार्ज देना पड़ेगा। ठीक है, और इसमें आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए 5 गुना मार्जिन मिलता है। किसी भी इंडेक्स में कीजिए, ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए 5 गुना मार्जिन मिलता है। जैसे बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक एक्स और भी जितने भी इंडाइसेस होते हैं उसमें आपको सब में ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए मार्जिन मिलेगा। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप फ्री में ओपन कर सकते हैं। और भी इसमें काफ़ी सारे फीचर हैं जिनके लिए आपको अलग से वीडियो का लिंक मिल जाएगा, उसको देख सकते हैं तो पूरे फीचर आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से इसमें क्या क्या होता है। ठीक है, उसमें आपको लाइव सब कुछ दिखाया हुआ है कि किस प्रकार से इसमें क्या किया जाता है। तो इसको ओपन ज़रूर कर सकते हैं आप फ्री में। और लेकिन आपको ये जितने भी बेनिफिट मिलने वाले हैं वो तभी मिलेंगे जब आप लिंक से ओपन करेंगे। ठीक है, अगर आपकी कोई भी क्वेरी रहती है तो आप कॉन्टैक्ट सपोर्ट वहाँ से कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन से आपको कॉन्टैक्ट सपोर्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ पे आपको सब कुछ प्रॉपर दिखाई देगा कि कहाँ पे क्या है। ठीक है, उसका यूज आप कर सकते हैं। 4 आवर के टाइम फ्रेम में आप इस प्रकार से सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, जो कि आपके परफेक्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस वर्क करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद 1 आवर के टाइम फ्रेम में आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। ठीक है, उसके बाद मार्केट का जो बिहेवियर है वो किस प्रकार से है। और जो 4 आवर के टाइम फ्रेम में उसमें आपको स्ट्रक्चर पूरा समझ में आ जाएगा मार्केट का। उसके बाद जो एंट्री पॉइंट बनेगी वो अपनी 5 मिनट के टाइम फ्रेम में या फिर 15 मिनट के टाइम फ्रेम में बनेगी। याद रखें, जब भी कोई एनालिसिस करें, टेक्निकल एनालिसिस, तो वो जितने स्ट्रॉन्ग टाइम फ्रेम में करेंगे उतनी अपनी मजबूत होगी और उसकी जो एक्यूरेसी होगी वो काफ़ी अच्छी होगी। ठीक है, ये आप समझने की कोशिश ज़रूर कीजिए। और अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो बेस्ट डीमैट अकाउंट का लिंक दे दिया है। और टेलीग्राम चैनल, अगर आप डेली मार्केट अपडेट चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर उसको सब्सक्राइब कर लें, उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, उस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। श्री नारायण नारायण।